वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग फुल टेस्ट 6 का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट पे ध्यान रखना है हमें। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन। तो जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन से क्लोरीन का कम होगा और फ्लोरीन से नाइट्रोजन का भी कम होगा। तो इससे एग्जैक्ट जो है हमें ऑर्डर पता नहीं चलता है। लेकिन नाइट्रोजन का अगर कन्फिग्रेशन करोगे तो एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो लास्ट में 2s2 2p3 आएगा। और क्लोरीन का 17 है, लास्ट में जो है 3s2 3p5 आएगा। ये ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुल फिल्ड है, और ये हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और एक और रीज़न बोल सकते हैं, नाइट्रोजन की साइज़ क्लोरीन से कम है और साइज़ कम होने का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्लोरीन से ज़्यादा होगा। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये इनकरेक्ट है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जनरली डिक्रीज करता है, लेकिन ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन, एकदम सही है। बेरिलियम का जब कन्फिग्रेशन देखोगे तो 1s2 2s2 होगा, मतलब 2s कम्प्लीटली फिल्ड है। बोरोन में 1s2 2s2 2p1 होगा, ना तो हाफ फिल्ड है p ना तो फुल फिल्ड है, इसलिए बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये भी सही है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। तो 51 का हमारा सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी इसमें ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो PH5 और BiCl5 डोंट एग्जिस्ट, ये ट्रू है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसीलिए फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग 3 एटॉमिक ऑर्बिटल तक तो होता है, तो 5 में नहीं होता है ड्रैगोज रूल से। तो ड्रैगोज रूल से PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बिस्मथ का पेंटाक्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैक्सिमम से 2 कम, +5 से 2 कम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और क्लोरीन की साइज़ ज़्यादा है, बोरोन का भी साइज़ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगा, इस कारण भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। p-pi-d-pi बॉन्ड इज प्रेजेंट इन SO2, एकदम सही है। सल्फर में d ऑर्बिटल खाली है, 3d वैकेंट है, और ऑक्सीजन के p में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए p-pi-d-pi बॉन्ड बनाएगा। I3+ बेंट ज्योमेट्री, ये भी सही है। I3- लीनियर होता है, I3- अगर बात करोगे तो बेंट रूल से 3 लोन पेयर हैं, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है I3- का लीनियर। लेकिन I3+ का बेंट होगा, क्योंकि अब आयोडीन 2 बॉन्ड बना लिया इसके साथ, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5 में से एक और दे दिया प्लस चार्ज के कारण, तो 2 ही लोन पेयर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर की तरह इसका स्ट्रक्चर बेंट होगा। नेक्स्ट है SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इस सेलेनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, तो एक लोन पेयर बचेगा, और CH4 में लोन पेयर नहीं है, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और इसमें लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर सीसॉ हो जाएगा, क्योंकि sp3d आएगा हाइब्रिडाइजेशन, एक लोन पेयर है, 2 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन, इस तरह से होगा, क्योंकि लोन पेयर जो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है तो सीसॉ स्ट्रक्चर होगा, तो स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। तो 1 2 3 करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है ये p ब्लॉक एलिमेंट्स का है, तो इसमें देखते हैं हम लोग विच एलिमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायगनल रिलेशनशिप, या बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल में भी डायगनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो ग्रुप 2 में बेरिलियम है,
इसके नीचे मैग्नीशियम, और ग्रुप 13 में बोरोन है, इसके नीचे एल्युमिनियम। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है पूछा गया है करेक्ट कौन कौन सा है, तो इसमें हमें करेक्ट सेलेक्ट करना है। तो बोथ कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस मीथेन, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, तो जो हमारा बेरिलियम का कार्बाइड है ये होता है Be2C, और एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3। तो इसमें भी देखो बेरिलियम पे +2 चार्ज है, तो 2 बेरिलियम है +4, तो कार्बन पे 4- चार्ज होगा, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 4 हाइड्रोजन लेके ये मीथेन बनाएगा। एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, 4 एल्युमिनियम है तो +12, तो इस पर -12, तो एक कार्बन पे कितना होगा -12/3 -4, तो ये भी 4 हाइड्रोजन लेके CH4 बनाएगा, तो दोनों मीथेन बनाएगा, इसलिए करेक्ट है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोट्रिक इन नेचर, दोनों एम्फोट्रिक होगा क्योंकि दोनों एसिड और दोनों के ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। वैसे इसे याद रखने के लिए हमने बताया था जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी गए। ये सारे जो एलिमेंट हैं ये हमारे एम्फोट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों इसमें आता है, तो ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इन वेपर स्टेट क्लोराइड ऑफ बोथ एग्जिस्ट एज क्लोरो ब्रिज बॉन्ड, BeCl2 भी क्लोरो ब्रिज बॉन्ड बनाता है, और एल्युमिनियम AlCl3 भी क्लोरो ब्रिज बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हो, या इसको हम लोग डायगनली भी दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या डायगनली भी इसको हम लोग दिखाते हैं बी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इसका लीनियर होता है। ठीक है ना, इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा यही है क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर BeCl2 का नहीं होता है। अब बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इसके साथ ये इसके साथ क्लोरो ब्रिज बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा। बोथ बेरिलियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स NH3, क्योंकि नाइट्राइड में N3- होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 3 हाइड्रोजन लेके NH3 बनाएगा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा चारों करेक्ट है, तो 1 2 3 4 मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा एक्सेप्ट मेटल कार्बाइड। तो पहला है सिसप्लेटिन। सिसप्लेटिन क्या होता है, इसमें Pt होता है, Pt के साथ 2 अमोनिया का बॉन्ड होता है, सिस फॉर्म में है तो दोनों अमोनिया एक साथ होगा। वैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, और 2 क्लोरीन होगा इस तरह से। तो प्लेटिनम मेटल है, इसके साथ कार्बन का बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। तो इसमें यही पूछा है नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो आंसर तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब फेरोसिन क्यों है, तो फेरोसिन जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है। ये साइक्लोपेंटा, ये -4 आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ बनाएगा बॉन्ड। ये कहाँ गया, इस तरह से बॉन्ड बनाता है, तो इसको फेरोसिन हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखो आयरन का कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R जो है अल्काइल है, अल्काइल में कार्बन होता है, मिथाइल इथाइल जो भी हो, मैग्नीशियम के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। और जो जीजेस सॉल्ट है थर्ड ऑप्शन में, जीजेस सॉल्ट में जो है Pt के साथ 3 क्लोरीन होता है, 1 2 3, और एक जो है इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें भी प्लेटिनम का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ये जो है क्वेश्चन, ये भी आपका एस ब्लॉक में आ जाएगा। एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मोल्टेन NaOH विथ द फॉर्मेशन ऑफ। तो NaOH मतलब एस ब्लॉक में, या एल्यूमिनियम कंसीडर करोगे तो P ब्लॉक में। इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम एम्फोट्रिक मेटल है, इसीलिए एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे NaOH है, तो NaOH से अगर इसका रिएक्शन करोगे एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम का मतलब है वाटर के प्रेजेंस में, तो ये जो है हाइड्रोजन गैस देता है, और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन देता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो जो 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल
आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। तो ClF3 है पहला, तो ClF3 में देखो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर बच जाएगा, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d होने के कारण इसका जो है बेंट रूल लगेगा, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है, तो इस पोजीशन पे फ्लोरीन और एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इसमें डिफरेंट होता है, इसीलिए इसका तीनों बॉन्ड जो है सेम नहीं होगा, तो आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। BF3 में sp2 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तीनों बॉन्ड सेम होगा। AlF3 में भी तीनों बॉन्ड सेम होगा। NF3 में भी एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और तीनों बॉन्ड सेम होगा, इसमें भी कोई इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला पोजीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैडमियम इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर। कैडमियम का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में इसलिए करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें जो न्यूट्रॉन का एमिशन होता है, न्यूट्रॉन जो निकलता है उसे कंट्रोल करना होता है, तो कैडमियम जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए कैडमियम का यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज। नोबल गैस में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखोगे, लास्ट ऑर्बिट का NH2 NP6 होता है, तो लास्ट ऑर्बिट जो है इसका कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो कम्प्लीटली फिल्ड होने का ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग 0 लेंगे, तो 58 का थर्ड करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, तो जो 59 नंबर क्वेश्चन है DNA ब्लॉक का है। क्वेश्चन है, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्टरी सिंस। तो जब हम लोग KMnO4 या K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो परमैंगनेट है, जैसे पोटासियम परमैंगनेट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर इसका रिएक्शन HCl से करें तो ये HCl को क्लोरीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, ये KCl Mn जो है MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर बना लेगा, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरीन, तो ये एसिडिक मीडियम की तरह बिहेव नहीं करेगा, KMnO4 के साथ HCl खुद रिएक्शन करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एसिडिक मीडियम के लिए HCl का यूज़ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोजन, नहीं हाइड्रोजन में नहीं क्लोरीन में, क्योंकि HCl में तो H+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का मैक्सिमम +1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, ये सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख रहे हैं अब हम लोग। 60 में बोला गया, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन Ki एंड एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ये भी हमारा D&F ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें हमें रिएक्शन आना चाहिए। तो जो डाइक्रोमेट है, पोटासियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक मीडियम में Ki के साथ रिएक्शन करके I2 देगा। रिएक्शन अगर देखोगे K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्शन करेगा। एसिडिक मीडियम में जैसे ऊपर हमने बताया भी था, HCl का यूज़ नहीं करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो जो क्रोमियम है ये रिड्यूस हो जाएगा +3 में, मतलब Cr2SO4 होल 3 बना लेता है, जो पोटासियम बच जाएगा K2SO4, Ki ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयोडीन प्लस वाटर बनता है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो यहाँ पे +6 था, ये रिड्यूस होके +3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो +6 से +3। वैसे हमें डायरेक्ट भी पता होता है, अगर डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में अगर इसका रिडक्शन करते हैं या बेसिक मीडियम में करते हैं तो Cr3+ में कन्वर्ट होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो चेंज होता है, अदरवाइज Cr3+ में कन्वर्ट होता है। अगर MnO4- लेते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो Mn2+ में चेंज होता है। न्यूट्रल मीडियम में MnO4- या वीक बेस या न्यूट्रल मीडियम अगर लोगे न्यूट्रल, तो ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो ये MnO4 में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, तो ये +6 से +3, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, तो जो 61 नंबर क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर Cr3+ आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड चेंजेज फॉर लिगेंड दिया हुआ है एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो CFSE ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ही नहीं, साइनाइड, तो ये दोनों तो कट गया, अभी ये 2 ऑप्शन बचा है। तो साइनाइड के बाद होता है
NH3 जो हमारा हेलोजन है इसका सबसे लास्ट में होता है, तो आयोडाइड सबसे लास्ट में होगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद रखने के लिए भी हमने बताया था, उससे भी कर सकते हो या डायरेक्ट देख सकते हो। साइनाइड सबसे ज़्यादा होगा, हेलोजन का लास्ट में आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 62 क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट है फ्री रेडिकल्स आर शॉर्ट लाइव्ड एंड हाईली रिएक्टिव, एकदम सही है। जो कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है हाईली रिएक्टिव होता है और इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल, ये भी सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 63। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एसिडिक नेचर का है, GOC का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द गिवन एसिड। तो हमने पढ़ा है जो एसिडिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I ग्रुप के। सिमिलरली -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखो COOH एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। इसके अलावा इसमें CH3 है, इसमें COOH है। तो COH यहाँ पे -I का काम करेगा, यहाँ पे भी -I का काम करेगा, ये भी -I का काम करेगा। तो तीनों में -I ग्रुप है, फर्स्ट में नहीं है, तो सबसे कम फर्स्ट का होगा। तो सबसे कम फर्स्ट का 1 और 3 ऑप्शन में है, तो 1 और 3 से होगा, ये दोनों पहले कट गया। अब देखो जो -I ग्रुप है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारा सेकंड में है, तो सबसे ज़्यादा सेकंड का होगा, दोनों में है। इसके बाद इसमें थर्ड में 1 के बाद है और इसमें 4 के बाद है, तो फोर्थ का और थर्ड में, फोर्थ और थर्ड में फोर्थ का कम होगा, थर्ड का ज़्यादा। तो थर्ड का ज़्यादा थर्ड ऑप्शन में है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 64 क्वेश्चन देखते हैं। तो 64 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एन अल्कीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा अल्कीन है। तो जो अल्कीन है इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। तो देखते हैं इस फार्मूला को कौन फॉलो करता है। तो C2H4, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, ये फॉलो कर रहा है। C3H6 भी अल्कीन है, C4H8 भी अल्कीन है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर करेक्ट होगा फोर्थ, क्योंकि इसमें सारे अल्कीन हैं। 65 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन के परसेंटेज दोनों दिया है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तो दोनों को ऐड करके 100 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट दिए हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज है 38.71, हाइड्रोजन का है 9.67। तो ऑक्सीजन क्या होगा, 100 में से इस दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे, 38.71 + 9.67। तो इसे सॉल्व करके आ रहा है 51.62। तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 51.62% हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो हमने क्या बताया था, पहले जो परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। ये एटॉमिक मास है, तो परसेंटेज 38.71 डिवाइडेड बाय 12, 9.67 डिवाइडेड बाय 1, 51.67 डिवाइडेड बाय 16 है एटॉमिक मास। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 3.22, ये सॉल्व होकर आ रहा है 9.67 और ये सॉल्व होकर आ रहा है 3.22। अब क्या करते हैं, इस तीनों में जो छोटा है उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो 3.22 सबसे छोटा है, तो इसे तीनों को डिवाइड कर दो। 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22। तो ये आ गया 1, ये 3 3 जा 9, लगभग 3 आ जाएगा, और ये 1। ये ऑलरेडी होल नंबर में आ गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये होल नंबर में नहीं आता तो सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, जिससे तीनों होल नंबर में आ जाए। तो इसका फॉर्मूला कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 3 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो CH3O थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। देखो ये जो है हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। सारा कुछ सेम है। 1 ब्यूटाइन का मतलब है जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन पे होगा, यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड लास्ट कार्बन पे, और 2 ब्यूटाइन का मतलब है सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। बेयर्स रिएजेंट मतलब अल्कलाइन के MnO4,
ये भी दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। डाइल्यूट H2SO4 मरकरी के प्रेजेंस में Hg2+ के प्रेजेंस में दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन जो अमोनिकल Cu2Cl2 है ये ओनली टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ करेगा और करके रेड प्रेसिपिटेट देगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए इसका आंसर अमोनिकल कॉपर Cu2Cl2 होगा, कॉपर क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 67। तो देखो जो हमारा ये क्वेश्चन है 67, ये HI का एडिशन का क्वेश्चन है। ये भी हाइड्रोकार्बन का हो गया, ये अल्कीन यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I। HI का जो एडिशन होगा मार्कोनिकोव एडिशन को फॉलो करेगा। यहाँ पे आयोडीन आएगा, यहाँ पे H, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CHI, यहाँ पे आयोडीन है CH2 एक और I है। तो वैसे ये भी देखो ऑप्शन में होगा, थर्ड ऑप्शन में ये भी है। लेकिन अब ये जो है बच्चे, ये हमारा एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन आ गया और हम लोग हीट भी कर रहे हैं, तो ये दोनों आयोडीन आपस में कंबाइन करके I2 बन के एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा CH डबल बॉन्ड CH2। और सिंस HI एक्सेस में है, फिर से ये मार्कोनिकोव एडिशन करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH के साथ आयोडीन आ जाएगा और CH3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, GOC POC का बोल सकते हो, POC का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग लेविक्स टेस्ट। लेविक्स टेस्ट से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन कर सकते हैं और लेविक्स मेथड से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए है, हमारे पास किसके लिए पूछा है, हेलोजन के लिए नहीं है। ड्यूमाज मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, जेल्डाल्स में भी नाइट्रोजन का करते हैं, बिलेस्टीन टेस्ट में हम लोग हेलोजन का करते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मेथड है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 लेते हैं, सॉरी 68 नहीं 69। तो 69 नंबर क्वेश्चन में प्राइमरी अल्कोहल प्रीफरेबली अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब एलिमिनेशन है, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, SN1 SN2 पहले ख़त्म हो गया। अब प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में अगर E1 की बात करेंगे तो कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो E1 एलिमिनेशन नहीं देगा, ये कौन सा देगा, E2 एलिमिनेशन। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एसीटोन है, OH माइनस के प्रेजेंस में H2O फिर हीट भी किया, तो एल्डोल क्वेश्चन में बोल ही दिया है, तो एल्डोल से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एल्डोल में देखो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ये लेते हैं तो एक का OH बन जाता है, तो CH3 इसका OH बना लो, इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन निकाल के CH2 CO CH3, और इसका जो मिथाइल है इसी के साथ नीचे आ जाएगा। अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं, हीट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से ये OH जो है यहाँ से H के साथ वाटर बना के बाहर हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, तो OH और H वाटर हो गया, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, एक CH3 आएगा, इसके साथ CO CH3 बचा हुआ रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है किस में है। तो ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन इधर एक ही मिथाइल है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो मिथाइल था, ये भी नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो मिथाइल CH CO CH3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, इसी को उल्टा करके लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखेंगे। तो इसमें देखो सीरीज ऑफ रिएक्शन है और हमें ए पूछा गया है, तो इसको हमने रिवर्स देखना है। तो देखो ये सेकेंडरी अमाइन बना रहा है, तो सेकेंडरी अमाइन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कौन बनाएगा, आइसोसाइनाइड, मतलब जो सी है ये हमारा आइसोसाइनाइड होगा। ये सी जो है यहाँ पे NC होगा, जिसके रिडक्शन से NHCH3 बन रहा है, ये बेंजीन रिंग ही होगा और बाकी सारे सेम होगा। अब क्लोरोफॉर्म और KOH डाला, मतलब कार्बाइलामाइन रिएक्शन, किसके कार्बाइलामाइन रिएक्शन से आइसोसाइनाइड बनता है, तो एमाइन एनिलीन के NH2 रहेगा, क्योंकि बेंजीन के साथ NC बन रहा है, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, मिथाइल है तो मिथाइल ही रहेगा। अब KOBr है, मतलब KOH और Br2, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो KOH और Br2 है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो नहीं देगा ये। KOH और Br2 हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कौन देता है, एमाइड, मतलब ये जो है हमारा एमाइड होगा। यहाँ पे NH2 के बदले क्या आएगा, CONH2, और यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हमारा थर्ड है, इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये जो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है द कंपाउंड विच विल नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट को सुक्रोज रिड्यूस नहीं करता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप नहीं होता है। ग्लूकोज में फ्री होता है, फ्रक्टोज में होता है, मेनोज में होता है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया, ये रिड्यूस करेगा, सुक्रोज नहीं करेगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय। बेंजल्डिहाइड का फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से बेंजाइल अल्कोहल नहीं होगा। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप जाएगा या एसाइल ग्रुप जाएगा। केनिजारो रिएक्शन से हो जाएगा क्योंकि केनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, जो बेंजल्डिहाइड है इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। बेंजल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं कंसनट्रेटेड बेस के साथ, यानी 50% कंसनट्रेटेड लेते हैं। तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल होता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में COO- और दूसरा जो है रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2OH हो जाएगा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो जो बेंजल्डिहाइड है ये क्या देगा, बेंजाइल अल्कोहल किस रिएक्शन से, केनिजारो रिएक्शन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये जो है मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें कॉलम 1 में मास दिया है, कॉलम 2 में मोल दिया है। तो 120 ग्राम यूरिया है, तो 120 यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 होता है CONH2, यही होता है। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 आएगा, तो 2 मोल हो जाएगा। तो 120 ग्राम यूरिया कितना आ जाएगा, 2 मोल। तो फर्स्ट का सेकंड देखो, आंसर तो यहीं से आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि फर्स्ट का सेकंड एक ही ऑप्शन में है। 44 ग्राम CO2 है, बाकी निकाल के देख लेते हैं। तो मोलर मास CO2 का 44 होता है, तो ये 1 मोल आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। 64 ग्राम मीथेन, 64 मीथेन का मोलर मास CH4 है ना, तो 16 आएगा, तो ये 4 मोल आ गया, तो इसका फोर्थ आ जाएगा। 175.5 NaCl, Na का होता है 23, Cl का 35.5, तो 58.5 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ बोरोन इन नॉर्मल स्टेट। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 दे दिया है क्वेश्चन में ही, तो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1 आएगा, ठीक है। तो अब देखो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, अगेंस्ट हुंड रूल। हुंड रूल क्या बोलता है बच्चे, पहले जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके फील्ड होगा पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद उसकी पेयरिंग होगा अपोजिट स्पिन में। तो इसमें देखो एक है, दूसरा जो 2p का इलेक्ट्रॉन है इसमें आना चाहिए, उसके बाद 2p में जाना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग पहले 2s फिल होगा, उसके बाद 2p में जाएगा, तो 2s तो हाफ फिल्ड है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब थर्ड है, थर्ड में क्या बोला गया है, देखो वायलेशन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड नॉट हुंड रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहा है, क्यों वायलेट कर रहा है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं होगा। हुंड रूल देखो ये दोनों आ गया इसमें, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन आया, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये क्या अगेंस्ट ऑफ बोर रूल नहीं, ऑफ बोर रूल से तो सही है, पहले 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, तो 75 का थर्ड आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।